क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और एक गहरी कनेक्शन फील की है? एक ऐसी फीलिंग कि आप किसी पुरानी, बहुत बड़ी और बहुत खास चीज का हिस्सा है। 23 अगस्त 2025 की रात को ये फीलिंग 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक और सितारों वाली रात नहीं है, ये एक ऐसी डेट है जिसे इंडिया और पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स ने अपने कैलेंडर्स पर मार्क कर रखा है। एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट होने वाला है जिसमें ब्लैक मून का मिस्ट्री और वर्गो ज़ोडिएक साइन की पावरफुल अर्थली एनर्जी एक साथ मिलेंगी। ये कॉम्बिनेशन इतना इनफ्रीक्वेंट है कि ये रात उन लोगों के लिए डेकेड के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है जो कॉस्मोस की रिदम्स को समझते हैं। ये एक ऐसी डार्कनेस का प्रॉमिस करता है जो खाली नहीं है बल्कि अनपैरेलल्ड पोटेंशियल से भरी हुई है। तो इस खास रात को इतना स्पेशल क्या बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ऑब्जर्वेटरीज और मेडिटेशन हॉल्स दोनों में फुसफुसाया जाता है। इसका जवाब एक ब्यूटीफुल और रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट में है। हम एक ही कैलेंडर मंथ में दूसरी न्यू मून देखने वाले हैं जिसे ब्लैक मून के नाम से जाना जाता है। ये इवेंट अपने आप में पहले से ही फैसिनेशन का सोर्स है, लेकिन इस स्पेसिफिक डेट पर यह तब होता है जब सन और मून दोनों वर्गों के मेटिकुलस और मेथोडिकल साइन में होते हैं। ये ड्यूअल फिनोमेनन ब्लैक मून की रेरिटी और वर्गो की स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नेचर एनर्जी का एक कॉस्मिक कॉकटेल बनाता है जो पावरफुल और यूनिक दोनों है। ये नई बिगिनिंग्स, इंट्रोस्पेक्शन और इंटेंशन के बीज बोने की रात है जो ट्रूली रिमार्केबल चीज में बदल सकते हैं। एंटिसिपेशन साफ दिख रही है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो स्टार्स को स्टडी करते हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो फील करता है कि यूनिवर्स कभी कभी हमें पॉज करने, रिफ्लेक्ट करने और अपनी लाइव्स को रिसेट करने का मौका देता है। ये ड्रामेटिक सेलेस्टियल लाइट शोज या ब्लेजिंग कमेट्स के बारे में नहीं है, इसके बजाय ये एक गहरी और शांत डार्कनेस के बारे में है। एक सेलेस्टियल कैनवस जो साफ कर दिया गया है। ये इस ब्लैंक स्लेट पर है कि हमें अपना अगला चैप्टर लिखने के लिए इनवाइट किया जाता है। इस रात की एनर्जी को ग्राउंडिंग, प्यूरिफाइंग और प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट पर फोकस्ड कहा जाता है। ये अंदर देखने, अपने माइंड्स और लाइव्स को डिक्लटर करने और क्लैरिटी और पर्पस के साथ एक रास्ते पर चलने का एक कॉल है। दुनिया देखेगी, कुछ देखने के लिए नहीं बल्कि कुछ फील करने के लिए। जैसे जैसे डेट पास आती है, एक शांत एक्साइटमेंट बढ़ती है। इंडिया में जहां ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने जनरेशंस को गाइड किया है, ऐसे इवेंट का गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अमावस्या या न्यू मून का कॉन्सेप्ट पहले से ही रिचुअल्स और रिफ्लेक्शन के लिए एक पावरफुल टाइम है, लेकिन कन्या राशि या वर्गो के साइन में एक ब्लैक मून मीनिंग की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेयर जोड़ता है। ये डिटेल्ड प्लानिंग, हेल्थ और वेलनेस रेजोल्यूशंस और अपनी लाइफ को शुरू से ऑर्गेनाइज करने का समय है। ये एक प्लैनेटरी इन्विटेशन है जो ह्यूमैनिटी को दिया गया है कॉस्मिक साइलेंस के एक रेयर मोमेंट का इस्तेमाल करने और इसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने के लिए। यूनिवर्स हमें एक गिफ्ट देने वाला है, प्योर अनअडल्टरेटेड पोटेंशियल की एक रात। ब्लैक मून शब्द मिस्टीरियस लगता है, शायद ऑमिनस भी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे कैलेंडर और मून के ऑर्बिट के सिंपल और एलिगेंट मैकेनिक्स में निहित है। ये एक फॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक लूनर इवेंट का एक पॉपुलर नाम है। सबसे कॉमन डेफिनेशन और जो 24 अगस्त 2025 के लिए रेलेवेंट है, एक ही कैलेंडर मंथ के भीतर होने वाली दूसरी न्यू मून को रिफर करती है। एक न्यू मून से अगली न्यू मून तक का लूनर साइकिल लगभग 29-5 दिनों का होता है। चूंकि हमारे कैलेंडर मंथ्स थोड़े लंबे होते हैं, 30 या 31 दिन यह मैथमेटिकली संभव है, ऑल्दो इनफ्रीक्वेंट, कि एक ही महीने में 2 न्यू मून समा जाएं। अगस्त 2025 की पहली न्यू मून 8 अगस्त को होगी और दूसरी 23 अगस्त को हमारे आसमान पर दिखाई देगी, जिससे यह ब्लैक मून बन जाएगी। इसे एक कॉस्मिक बोनस, एक सेलेस्टियल एक्स्ट्रा समझो। न्यू मून फेज खुद तब होती है जब मून पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। हमारे पर्सपेक्टिव से मून का वह पक्ष जो हमारी ओर होता है सीधे सूर्य के प्रकाश से इल्यूमिनेटेड नहीं होता है, इसलिए यह अंधेरी रात के आसमान के साथ घुल मिल जाता है और नग्न आंखों से मूल रूप से अदृश्य होता है। इसीलिए न्यू मून की रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है, जो स्टार गेजिंग के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस प्रदान करती है। एक ब्लैक मून बस इस मासिक डार्कनेस का एक स्पेशल इंस्टेंस है। यह एक रेगुलर न्यू मून से अलग नहीं दिखती, इसकी यूनिकनेस पूरी तरह से इसके टाइमिंग में निहित है। यह हमारे मानव निर्मित कैलेंडर सिस्टम का एक क्वर्क है
जो पृथ्वी और चंद्रमा के टाइमलेस डांस के साथ इंटरैक्ट करता है। एक ब्लैक मून की रेरिटी ही इसे इतना कैप्टिवेटिंग बनाती है। यह फिनोमिनन लगभग हर 29 महीने में एक बार या लगभग हर 2.5 साल में एक बार होता है। यह एक ऐसा इवेंट है जो हमें विभिन्न साइकिल्स, लूनर साइकिल और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर साइकिल के बीच फैसिनेटिंग इंटरप्ले की याद दिलाता है। जबकि एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक सिंपल कैलेंड्रिकल कोइंसिडेंस के रूप में देख सकते हैं, स्काई वॉचर्स और कल्चरल ऑब्जर्वर्स के लिए इसमें महत्व का एक भार होता है। डार्कनेस गहरी अधिक प्रोफाउंड महसूस होती है। यह एक छोटी अवधि के भीतर इनिशिएशन और रिन्यूअल की न्यू मून की एनर्जी का एक डबलिंग का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह एक मेजर रीसेट या महीने की पहली न्यू मून के दौरान छूटी हुई किसी महत्वपूर्ण चीज को शुरू करने का दूसरा मौका के लिए एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। तो जब आप 34 अगस्त 2025 को आसमान में देखेंगे तो आपको एक काले रंग का ORB नहीं दिखेगा। इसके बजाय आपको कुछ भी नहीं दिखेगा जहां मून होना चाहिए। लेकिन यह एब्सेंस ही पूरा पॉइंट है। यह सेलेस्टियल क्वाइट का एक मोमेंट है, लूनर रिदम में एक पॉज है जो एक सिम्फनी शुरू होने से पहले की साइलेंस को इको करता है। यह इनविजिबिलिटी ही इसकी शक्ति है। ब्लैक मून हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनवाइट करता है कि हम क्या देख सकते हैं, बल्कि इस पर कि हम क्या इन्विजन कर सकते हैं। यह आसमान में एक ब्लैंक पेज है जो हमारे लिए अपनी आशाओं, सपनों और इरादों को अपनी अंधेरी वेलवेटी कैनवस पर प्रोजेक्ट करने का इंतजार कर रहा है, जो कॉस्मोस द्वारा हमें दिया गया एक रेयर और पोटेंट अवसर है। जैसे जैसे 23 अगस्त 2025 की रात नजदीक आ रही है, हम एक अनोखे कॉस्मिक डोरवे पर खड़े हैं। यह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, यह एक पर्सनल इन्विटेशन है, पॉज करने का इन्विटेशन है, अंदर देखने का इन्विटेशन है, अपनी लेव्स की दिशा को कॉन्शियसली चुनने का इन्विटेशन है। ब्लैक मून और वर्गो में न्यू मून की कंबाइंड एनर्जी एक रेयर गिफ्ट है, प्रोफाउंड डार्कनेस का एक मोमेंट जो चेंज के लिए हमारी पोटेंशियल को इल्यूमिनेट करता है। यह क्लटर को साफ करने का एक कॉल है, डेस्क्स और होम्स से क्लटर हटाना, हमारे हार्ट से क्लटर हटाना, हमारे माइंड से क्लटर हटाना, कुछ नया की जगह बनाना, कुछ बेहतर की जगह बनाना, ट्रूएस्ट सेल्फ अलाइंड चीजों के लिए जगह बनाना। यह रात नई बिगिनिंग्स की शक्ति देती है। हम अक्सर फ्रेश स्टार्ट के लिए एक नए साल का इंतजार करते हैं। हम अक्सर एक बर्थडे का इंतजार करते हैं। हम अक्सर एक मंडे का इंतजार करते हैं। लेकिन यूनिवर्स एक पोटेंट स्टार्टिंग लाइन दे रहा है। इस रात की एनर्जी शांत डिटर्मिनेशन है। यह प्रैक्टिकल मैजिक भी है। यह स्मॉल डिलिबरेट एक्शंस को समर्थन देती है। ये एक्शन समय के साथ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट्स लाते हैं, चाहे आपका गोल हो हेल्थियर बॉडी, पीसफुल माइंड, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, फुलफिलिंग करियर। यह अलाइनमेंट आपके लिए टेल विंड है। यह सावधानी और इंटेंशन से फ्यूचर के बीज बोने का मौका है। इस मोमेंट को अननोटिस्ड न जाने दें। आपको एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत नहीं है, आपको एस्ट्रोनॉमर होने की जरूरत नहीं है। बस उस रात कुछ पल बाहर निकलें, डार्कनेस को स्वीकार करें, स्टार डस्टेड स्काई के नीचे खड़े हों, एक गहरी सांस लें, हवा में भरी शांत पोटेंशियल से जुड़े, एक छोटा प्रैक्टिकल चेंज सोचें। ब्लैक मून की साइलेंस को अपनी चिंताओं को अब्सॉर्ब करने दें, अपनी डाउट्स को अब्सॉर्ब करने दें। विर्गो की अर्थी ग्राउंडिंग एनर्जी आपको क्लैरिटी दे। विर्गो की एनर्जी आपको स्ट्रेंथ दे। यूनिवर्स आपके पक्ष में कंस्पायर कर रहा है। 23 अगस्त 2025 एक रिमाइंडर है कि हम कॉस्मोस से जुड़े हैं। वही प्लैनेटरी रिदम्स हमारे भीतर भी हैं। विर्गो में ब्लैक मून पर्सनल रिदम को यूनिवर्सल रिदम से रियलाइन करने का मौका है। यह आशा की रात है, यह रिन्यूअल की रात है, यह बिलीफ की रात है कि फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। डार्कनेस को एम्ब्रेस करें। फर्टाइल एम्प्टीनेस में ब्राइटेस्ट फ्यूचर्स जन्म लेते हैं। यूनिवर्स आपको एक ब्राइट ब्रिज देगा। आप कौन सी नई स्टोरी लिखना चाहेंगे?